हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं VLOOKUP फंक्शन के बारे में। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका वीडियो। तो आज की वीडियो में VLOOKUP सीखने के लिए हमने जो सैंपल टेबल यूज किया है वो है स्टूडेंट टेबल, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके नंबर्स हैं पर सब्जेक्ट के और टोटल मार्क्स हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम टाइप करें। जैसे मैं यहाँ विवान लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसके टोटल मार्क्स आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास जब भी स्टूडेंट आएगा पूछने के लिए कि मेरे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, मैं बस उसका नाम टाइप करूंगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज हम सीखेंगे VLOOKUP इस पर कैसे सेट करें। सो VLOOKUP का जो सिंटैक्स होता है उसमें हमारे पास जो होता है, मैं इसे ज़ूम कर देता हूँ। सो VLOOKUP का जो सिंटैक्स होता है वही कहता है कि हम सबसे पहले हमें चाहिए एक लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो हमारे केस में हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा टेबल एरे क्या होता है, वो पूरा डेटा जहां से हमें लुकअप लगाना है। टेबल एरे की खासियत होती है कि वो टेबल एरे वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहां से हमें लुकअप वैल्यू उस टेबल में अवेलेबल है। यानी अगर मैं बात करूं तो अभी जो मेरा टेबल होगा वो स्टार्ट होगा यहां से, विवान से लेकर टोटल मार्क्स तक। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ हिंदी के मार्क्स चाहिए होते तो मेरी टेबल स्टार्ट होती स्टूडेंट से हिंदी तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो पूरा का पूरा टेबल भी एक बार में सिलेक्ट कर सकता हूं। तो हमारे लिए VLOOKUP के लिए जो टेबल एरे हो जाएगा ये पूरा का पूरा टेबल एरे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें जरूरत होती है कॉलम इंडेक्स नंबर की। कि हमारा कॉलम इंडेक्स मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तो इस पूरी टेबल में वो कौन सा कॉलम है जिसमें से हमें आंसर चाहिए। ठीक है, तो जो लिस्ट होगी वो सर्च कैसे होगी कि वहां से स्टूडेंट एंड देन फिर जो भी स्टूडेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसके मार्क्स को यहाँ पर उस कॉलम में ढूंढा जाए। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा पहला कॉलम ये है। ठीक है, फिर मेरा ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो यानी मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया वो हो गया 7। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल इनपुट, या तो हमें इसमें लिखना होता है ट्रू या हमें लिखना होता है फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू हमारी वैल्यू होती है 1 और 0 होती है फॉल्स। ठीक है, आइए इनको इसको एक एग्जांपल के तरीके सीखते हैं। सो हम Ctrl+Z करते हैं। तो अब जैसे हम VLOOKUP का फंक्शन यूज करेंगे तो आप देखेंगे वो सेम हमारे पास ऑप्शन आ गया लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स। सो लुकअप वैल्यू के लिए हमारा जो स्टूडेंट का नाम है हमने पहले से यहाँ सेट कर रखा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। टेबल एरे जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट से लेकर जहां तक हमारा टोटल मार्क्स है वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो हम इसे F4 दबा के फ्रीज कर दें जो कि ज्यादा बेटर रहता है, कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो जैसे हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम 7 प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए 2 ऑप्शन है। अगर हम ट्रू सेलेक्ट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट सर्च करेगा, बट ऐसा तो हमें कभी नहीं चाहिए कि हमें अप्रोक्सीमेट जरूरत पड़े, यानी मैं विवान लिखूं वो विवेक का आंसर दे दे। नहीं, हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए, जिसके लिए जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है फॉल्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दे रहा है VLOOKUP विल ओनली फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। अगर मैं इसे अप कर देता हूं तो अप्रोक्सीमेट मैच द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर हमें ये चाहिए तो हमें पहले टेबल को सॉर्ट भी करना है। सो हम फॉल्स लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। जूम आउट कर देता हूँ तो आप देखेंगे विवान का जो टोटल मार्क्स है 395 है। इस तरह ही हम क्या करेंगे, साई लिखेंगे, साई का भी आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहूं यहाँ पे रुद्रा लिखूं, यहाँ पे रुद्रा भी आ गया। अगर मैं यहाँ अर्जुन लिखूं, ठीक है, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारा VLOOKUP का फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता। यानी मैं चाहूं तो पूरी स्पेलिंग को स्मॉल लेटर में भी लिखूंगा तभी भी वो चल जाएगा, या मैं सारे लेटर कैपिटल भी कर दूंगा तो तभी भी सही आंसर हमें दे देगा। हम VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन का यूज करेंगे। अगर मैं मैच फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। सो मैच फंक्शन आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर लगता है VLOOKUP की तरह। इसमें भी हमारे पास लुकअप वैल्यू है। ठीक है,
इसमें भी हमारे पास मैच टाइप है, इसमें लुकअप एरे है और इसमें मैच टाइप है। ठीक है, इसमें टेबल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे लुकअप टेबल की बात नहीं हो रही, यहाँ लुकअप एरे की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स भी नहीं है, बट यहाँ पे रेंज लुकअप है और यहाँ पे हमारे पास मैच टाइप है। ठीक है, सो इसका जो आउटपुट होता है वो हमें मिलता है कॉलम नंबर के रूप में। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट में मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर इसे हम समझे, मान लीजिए मैं इस कॉलम का मैच निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इस कॉलम पे मैंने मैच लगाया, लुकअप वैल्यू में मैंने लिख दिया इंग्लिश को, लुकअप एरे हमारा ये हो गया, ये पूरा टेबल। ठीक है, और मैच टाइप हमारा जो हो गया वो हो गया ट्रू मैच। ठीक है, मैच टाइप हमारा ट्रू हो गया। तो जब भी मैंने इंग्लिश को अगर सेलेक्ट किया है तो वो क्या करेगा, इस लुकअप एरे में से यानी इस पूरे रो में से वो चेक करेगा कि कौन से कॉलम में हमारे पास जो इंग्लिश वैल्यू है वो दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरा 1 है कॉलम, ये 2 है, 3 है, सो एंड सो करके हमारे यहाँ पे 6 कॉलम है। तो हमें 2 रिजल्ट ऐसे आंसर में मिलेगा। चलिए इसे लाइव देखते हैं करके। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसे यहीं पे भी लिखता हूँ, मैं इक्वल टू करता हूँ, मैच टाइप करता हूँ, लुकअप वैल्यू में मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया और हिंदी से लेकर टोटल मार्क्स तक सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैच टाइप में मैं जाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन है, लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे मुझे रिजल्ट में 2 मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट के बाद वाला कॉलम है, हम यहाँ पर मैच फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू और मैच लिखेंगे। मैच लिखने के बाद हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और जितना भी कॉलम्स हम वीलुकअप में यूज करने वाले हैं उतने ही कॉलम हम मैच में भी सिलेक्ट करेंगे। यानी हम स्टूडेंट से मार्क्स सर्च करने वाले हैं, तो अब स्टूडेंट से लेकर टोटल मार्क्स तक कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करके एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे मैथ्स के लिए हमें जो कॉलम रेफर हो रहा है वो 4 कॉलम है। 4 कॉलम कैसे आ रहा है, स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर मैं वीलुकअप टाइप करता हूं, यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने वीलुकअप सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू हमारा हो गया अर्जुन, कॉमा, टेबल एरे हमारा हो गया पूरा स्टूडेंट टेबल, कॉमा, पर कॉलम इंडेक्स में जो लास्ट टाइम हमने 7 लिखा था उसकी जगह हम इस बार जो आउटपुट हमें मिल रहा है मैच से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है मैथ्स का वो 33 मिल रहा है फॉर अर्जुन। आइए इसे चेक करते हैं, हमारा अर्जुन स्टूडेंट और मैथ्स में इसके 33 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ दूसरा कोई सब्जेक्ट टाइप करता हूँ, मान लीजिए हिंदी, तो आप देखेंगे हिंदी में इसके 20 मार्क्स आए थे। ठीक है, साथ ही साथ मैं स्टूडेंट का नाम भी यहाँ चेंज कर सकता हूँ। मैंने विवान लिखा तो विवान के हिंदी में आए थे 93। ठीक है, अगर मैं यहाँ साई टाइप करूँ, साई के हिंदी में आए थे 67। अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स टाइप कर दूंगा तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स भी देखने को मिल जाएगा। सो ये था हम वीलुकअप में किस तरह से मैच फंक्शन का यूज कर एक डायनेमिक कॉलम इंडेक्स नंबर बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें बार बार कॉलम में जाकर कॉलम नंबर ना लिखना पड़ेगा, बल्कि हम उसके सोर्स सेल में कॉलम का नाम टाइप करके भी उस कॉलम का रिजल्ट पा सकते हैं। आप देखेंगे पिछली बार हमें यहाँ पे नामों को टाइप करना पड़ रहा था स्टूडेंट के, बट अब हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें से हम कोई भी स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके टोटल मार्क्स को पा सकते हैं और उसके टोटल मार्क्स पता कर सकते हैं। साथ ही मैं चाहूँ तो किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट करके उस सब्जेक्ट के मार्क्स को भी यहाँ पर इजीली फैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं अलग अलग स्टूडेंट के नाम को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ और अलग अलग सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। आइए मैं आपको सिखाता हूँ इसे कैसे यूज़ करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा और ऑल फॉर्मेट और ऑल, सब कुछ डिलीट करने के बाद हम शुरुआत से शुरू करेंगे। मैंने सेल में जाकर एक इनपुट की फॉर्मेट और सेल में जाके एक आउटपुट का फॉर्मेट सेट किया। ठीक है, जब हमने वीलुकअप विथ मैच यूज किया था तो हमने क्या किया था, अलग अलग सेल में दोनों को फॉर्मूला लगाया था। एग्जाम्पल के लिए मैंने मैच यहाँ पे लगाया था और वीलुकअप यहाँ पे लगाया था। ठीक है, ड्रॉप डाउन सेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डेटा टैब की। हम डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में हमें एक सेक्शन मिलेगा डेटा टूल्स का, उसमें हमारे पास एक डेटा वैलिडेशन नाम से ऑप्शन है। हम इसे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन, हम डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरह का मेन्यू हमें देखने को मिलेगा, वैलिडेशन क्राइटेरिया। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे अलाउ के अंदर ओनली लिस्ट को।
जैसे हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा सोर्स का। हम सोर्स में क्या करेंगे, अभी हम स्टूडेंट के सारे नाम्स को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक इसी तरह सब्जेक्ट के लिए भी हम डेटा टैब में जाएंगे, वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट सेलेक्ट करके सोर्स में जाकर हिंदी से लेकर टोटल मार्क्स तक को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं स्टूडेंट नाम में, और सब्जेक्ट वाले में हमारे पास सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं और टोटल मार्क्स भी आ रहे हैं। आइए हम सबसे पहले एक बार VLOOKUP और मैच फंक्शन को यहाँ पर इंसर्ट कर लें। अगर हम VLOOKUP स्टार्ट करेंगे तो VLOOKUP में हमारी लुकअप वैल्यू आएगी, कॉमा टेबल एरे आएगा, कॉमा अब कॉलम इंडेक्स नंबर फिलहाल के लिए हम यहाँ 7 लिख देते हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। तो हमें टोटल मार्क्स मिल गया। हमने मैच फंक्शन यूज किया था, मैच वैल्यू, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे हमारा स्टूडेंट से लेकर टोटल मार्क्स, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। सो अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो हमारा VLOOKUP यहाँ पर है और मैच यहाँ पर है। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए और मैच को डायरेक्ट VLOOKUP में अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमें आउटपुट यहाँ 7 मिल रहा है, हम उसकी जगह क्या करते थे, सेलेक्ट, हम इस L2 को सेलेक्ट करके एंटर करते थे, तब भी रिजल्ट हमें सेम मिलता था। इसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, जो हमने मैच का फॉर्मूला लगाया है, हम इस मैच के फॉर्मूला को पूरा कॉपी कर लेंगे फॉर्मूला बार से। कॉपी में जहां पर L7 हमने सेलेक्ट किया उसको डिलीट करके मैच का फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे मैंने मैच का फॉर्मूला यहाँ से पेस्ट कर दिया है और एंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर हम इस मैच फंक्शन को एक्सटर्नली डिलीट भी कर दें तो हमारा VLOOKUP विथ मैच फंक्शन आप देखेंगे यहाँ पे इजीली काम कर रहा है। ठीक है, अब आप जब भी किसी स्टूडेंट को चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम टोटल मार्क्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूज ऑफ VLOOKUP मैच प्लस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम इजीली किसी भी कॉलम में से रिजल्ट को फैच कर सकते हैं। हमने जो सैंपल यूज किया है वो भी स्टूडेंट का सैंपल है, और एग्जांपल के लिए कि जब भी हम किसी स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करें हमें उसके सारे ही सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल मार्क्स भी यहाँ दिख जाए। ठीक है, मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं क्योंकि इसे करने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जो अभी तक हमने सीखा VLOOKUP विथ मैच के साथ, और दूसरा हमारे पास तरीका है मल्टी कॉलम का जो लुकअप है एरे लुकअप। ठीक है, चलिए इनको एक एक करके सीखते हैं। तो अभी हम जो यूज करेंगे वो होगा, हम VLOOKUP स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल कॉलम्स में इस फॉर्मूला को पेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे रिलेटिव रेफरेंस की जगह एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही जब हम लुकअप टेबल सेलेक्ट करेंगे तो उसको भी हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वहां पे हम डायरेक्ट क्या है, मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे, बट इस बार हम डिफरेंट तरीका यूज करेंगे, हम VLOOKUP के अंदर ही अप्लाई करेंगे। अब हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, टेबल का हेडर होगा। ठीक है, जो भी हमारा टेबल का हेडर है, और क्योंकि लेफ्ट से राइट पेस्ट होना है, ठीक है, तो हम इसे चाहे एब्सोल्यूट रेफरेंस रखें चाहे ना भी रखें। फिलहाल के लिए जो सही तरीका है मैं वो यूज कर देता हूं कि हमें रो नंबर को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कॉमा प्रेस करते हैं और जो भी हमारा टेबल का हेडर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखें जहां से हम लुकअप लगा रहे हैं और जहां तक लगा रहे हैं वहीं तक हमें मैच के लिए भी हेडर को सिलेक्ट करना है और इसको भी हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर देना है। कॉमा 0 और हमारा मैच का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कॉमा 0 प्रेस करके VLOOKUP का फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे हिंदी का रिजल्ट हमें मिल गया। अब मैं इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूँ बाकी सारी जगह पर, और आप देखेंगे हमें सारे ही सब्जेक्ट के लिए VLOOKUP के थ्रू आंसर मिल गया। अब जब भी मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का नाम चेंज करूँगा तो मुझे उस स्टूडेंट के सारे ही सब्जेक्ट के मार्क्स और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा अप्रोच भी है जिसे कहते हैं VLOOKUP अरे फॉर्मूला। अब VLOOKUP अरे फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, VLOOKUP सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस करेंगे, कॉमा करेंगे, अपने टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कॉमा प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स की जगह मैच यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, सेमी कॉमा के अंदर जिस जिस कॉलम्स में से हमें रिजल्ट चाहिए हम उनको टाइप करेंगे। जैसे मुझे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कॉलम से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखकर सेमी ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, कॉमा लिख के 0 प्रेस करूंगा। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे एक्सेल ने ऑटोमेटिक फॉर्मूला इस फील्ड को यूज कर लिया है। अगर एंटर प्रेस करने पे मान लीजिए आपको ये रिजल्ट नहीं मिलता है इस तरह से,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट, यानी आप क्या करेंगे, जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं उस फॉर्मूले में सेल में जाइए, ठीक है, और सारी ही सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और F2 प्रेस करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कीजिए, तब आपको ये फॉर्मूला का पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला का VLOOKUP हमने लगाया है, इसमें आप देखेंगे कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग और एंड में अपने आप ही लग गया है, जबकि हम जब कोई नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमें कोई भी कर्ली ब्रेसेस का फॉर्मूला ब्रैकेट देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जब भी आप सेल में फॉर्मूला लगाएंगे, आप सारे ही सेल को सिलेक्ट करेंगे, पहली सेल जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया है F2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका फॉर्मूला बाकी सारी ही सेल में ऑटोमेटिक लग जाएगा, अगर आप एक्सेल के पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों ही मेथड से हमें जो रिजल्ट है सिमिलर ही मिलेगा, ठीक है, और दोनों ही डायनेमिकली काम भी करेगा। हम चाहे कोई सा भी स्टूडेंट सेलेक्ट करें, उस स्टूडेंट के मार्क्स और उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।